तो एक बिल्कुल नई सुबह, एक बिल्कुल नई ड्राइव और बिल्कुल नई स्टोरी. Hi guys, I'm Kranti and with me Anku is here and we are driving this car and going to a place to pick another car. This one is MG Hector and we are going to, obviously you could have guessed कि अभी सबसे ज़्यादा कंपैरिजन अगर इस कार का हो रहा है तो उसी के साथ हो रहा है. So we'll go and pick that car. लेकिन interesting elements बहुत सारे हैं. फिलहाल the car we are driving is a petrol one and the car which is waiting obviously has to be diesel. We're talking about Tata Harrier, and there is a lot to talk about both these cars. क्या क्या इन गाड़ियों में डिफरेंस है. एक मेजर डिफरेंस कनेक्टेड कार का है ही, दिस इज कनेक्टेड, दैट इज नॉट, बट दैट कार इज really impressive in terms of its looks and handling. So we're gonna check and see whether ये गाड़ी और वो गाड़ी किन मायनों में कहाँ तक इन दोनों में फर्क है. MG Hector and Tata Harrier. You must have seen many videos on these two SUVs as this is one of the hottest comparison on the internet these days. लेकिन इतने videos देखकर भी आप अगर अंकुर की तरह confused हैं, then this video is just for you. हेक्टर और हैरियर को बैक टू बैक चलाएंगे और देखेंगे कि इनकी क्या है खूबियां, क्या है खामियां. तो कैसी लग रही है हेक्टर की ड्राइव अंकुर? This is the DCT version of petrol version of Hector. So initially, if I compare it to Harrier, हाँ उसका डीजल इंजन है, ये पेट्रोल है अभी, but still I'm liking the initial pickup and the torque that I'm getting from this MG Hector, which I don't like in Harrier, क्योंकि उसका जब RPM 1500 के ऊपर थोड़ा बढ़ता है, उसके बाद उसका एक्सपीरियंस थोड़ा आपको लगता है yes you are in a big car and it's giving you a feel like that. लेकिन कमिंग बैक टू दिस पेट्रोल DCT, यहाँ मुझे जो लैग है ट्रांसमिशन में जब आप शुरुआती RPM पर जाते हैं, जब हम गुजर रहे थे मुश्किल ट्रैफिक से, डेंस ट्रैफिक से, एट दैट टाइम आई वाज नॉट एंजॉयिंग इट सो मच बिकॉज that lag was I thought कि हाँ ये शुरुआती फील है. Maybe that's because of the DCT this car has, but I hope कि जो manual version इसका पेट्रोल वाला है, that might be better. Exactly. than this one. तो वो एंगल है ही, बट यहाँ पर वो लैग की वजह से अगर मैं कहूँ तो वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग था. लेकिन उसके बाद रिफाइनमेंट मुझे इसकी काफ़ी इंप्रेसिव लगती है. इसकी हैंडलिंग भी मुझे काफ़ी अच्छी लगती है. हाँ बॉडी रोल है, जो इसका साइज़ है उस हिसाब से बॉडी रोल भी इसमें आपको फील होगा. And you also driven the diesel version of Exactly. Hector. So how was it? And if we compare it to the Harrier as it was, I would say, smoother. Harrier. अब हालांकि एक चीज़ इसमें कैच है क्योंकि वो इंजन वो Fiat वाला ही इस्तेमाल किया हुआ है. Exactly. तो वहाँ पर इंजन कॉमन है, बट ओवरऑल जो सेटअप है उस हिसाब से हैरियर जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा रॉ लगेगी आपको हेक्टर डीजल के मुकाबले. बट एट द सेम टाइम अगर हम पुल की बात करें, टॉर्क की बात करें, ओवरऑल फील की बात करें, तो दोनों की ताकत लगभग आपको बराबर जैसी ही महसूस होगी. वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक फ़र्क महसूस शायद ना हो, लेकिन जो जैसा मैंने कहा कि हैरियर में रिफाइनमेंट थोड़ा सा और बेहतर होता तो अभी वो शानदार गाड़ी होती, बिकॉज वो वज़न आप फील करते हैं जब वो मेरे को अभी ये लगता है कि अगर हम इसके जो हेक्टर के अभी कनेक्टेड या जो भी स्मार्ट फीचर्स हैं इसको एक साइड रख के भी हैरियर से कंपेयर करें, बट स्टिल देयर इज स्कोप ऑफ रिफाइनमेंट इन दैट कार इन टाटा हैरियर, जो मुझे लगता है. तो हेक्टर को चलाने के बाद थोड़ा अंकुर के लिए भी पिक्चर क्लियर हुआ, बट कैच ये था कि हम एक पेट्रोल और एक डीजल वर्जन चला रहे थे. बट थैंकफुली आई हैड टेस्ट ड्रिवन बोथ दीज ऑप्शंस, तो मेरा ज्ञान देने का वक्त फिर से आ गया. अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूं ड्राइव के हिसाब से, टॉप स्पीड की बात करूं, हैंडलिंग की बात करूं, पकड़ की बात करूं, वहाँ पर आई वुड से हैरियर इज़ बेटर देन हेक्टर. जहाँ हेक्टर बड़ी है, अच्छी पकड़ के साथ जाती है, जिस साइज़ की ये कार है, दोनों का व्हील बेस लगभग बराबर है, बट लेंथ वाइज हेक्टर अराउंड 50-60 mm ज़्यादा होगी. और उस हिसाब से हम इन सब को कंसिडरेशन में लेने के बाद भी ये मैं ज़रूर कहूँगा कि जो टॉप एंड के ऊपर, जो हाई स्पीड के ऊपर जो पकड़ है, जो फ्रेम है, जो बनावट है, वहाँ पर मुझे हैरियर ज़्यादा मज़ेदार परफॉर्मेंस के हिसाब से लगती है. हेक्टर की अगर मैं बात करूँ तो साइज़ के हिसाब से अच्छी हैंडलर ये ज़रूर है, लेकिन वहाँ पर बॉडी रोल थोड़ा सा आप महसूस ज़रूर करेंगे. बट हैविंग सेड दैट, अगर आप शहरी माहौल में चला रहे हैं, शहरी माहौल के लिए ज़्यादा, तो आई थिंक हेक्टर स्पोर्ट्स. आई एग्री विद यू ऑन दिस. और हैरियर की एक और बात जो मुझे उस गाड़ी को देख के फील होती है,
आपको ये नहीं लगेगा कि आप इस गाड़ी को सिर्फ यानी नॉर्मल सड़कों पे हाईवेज पर यू कैन थिंक ऑफ टेकिंग ऑन ऑफ रोड ऑल्सो। हैरियर उस हिसाब से आपको ज़्यादा वर्सटाइल रहेगी इन दोनों में ड्राइव के हिसाब से। ऑब्वियसली उसमें सबसे बड़ा जो इंडिकेटर है वो तो आप पहली नज़र में ही समझ जाएंगे, और वो है दोनों का जो पहिया है। हेक्टर की बॉडी में इसका जो व्हील्स हैं वो आपको छोटे लगेंगे। जो भी देखेगा पहला रिएक्शन उसका ज़रूर होगा कि ओवरऑल बॉडी के हिसाब से इसके जो व्हील्स हैं आपको छोटे लगेंगे। वहीं अगर सस्पेंशन सेटअप की अगर बात करें अंकुर, तो मुझे दोनों ही ऑलमोस्ट कंपेरेबल लगता है। बहुत ज़्यादा बट दिस हेक्टर सस्पेंशन इज मोर स्टिफर। या इट इज़ स्टिफ, बट ओवरऑल अगर मैं हैरियर की बात करूँ, बहुत ज़्यादा वो सॉफ्ट नहीं है, जिससे मुझे चलाने में मज़ा ज़रूर आता है। वो काफ़ी अच्छी पकड़ के साथ जाती है, तो बहुत ज़्यादा वहाँ पर भी कंफर्ट का बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं रखा गया। वहाँ पर ज़्यादा हैंडलिंग का ध्यान रखा गया, ऐसा महसूस मुझे होता है जब आप हैरियर तेज़ी से चलाते हैं। सो ओवरऑल सेटअप के हिसाब से मैं कहूँ कि वहाँ पर कंपेरेबल दोनों गाड़ियाँ मुझे लगती हैं। डिफरेंट इंजन ऑप्शंस ऑल्सो meant डिफरेंट ड्राइविंग डायनेमिक्स, लेकिन हेक्टर के दोनों वर्जन को हाल में हमने ड्राइव किया था तो कंपेयर करना मुश्किल नहीं था। सुरांती, जो आपको एक चीज़ बता रहा था कि हैरियर का एयर कंडीशन इज बेटर देन द हेक्टर। यू फीलिंग इट इज बेटर? यस, आई एग्री। वहाँ इसका इफेक्टिवनेस जो है वो तुरंत ही किक इन करता है ये। और जिस मौसम में हम भटक रहे हैं उस मौसम में बाप आप लोगों के लिए स्टोरी करने में एक्चुअली काफ़ी मेहनत हम लोग करते हैं, और वी डोंट वांट टू शो इट क्योंकि कैमरे पे बहुत अच्छा नहीं लगता, लेकिन बारिश हो रही है पसीने की। अब आप हैरियर चला रहे हैं, आपने काफ़ी टाइम पहले चलाया था, सो नाउ हाउ डू यू फील कि हेक्टर वर्सेस हैरियर? इंटरेस्टिंगली हमने बीच में, अगर आपको याद नहीं होगा, अजय देवगन टाइप का हमने एक थंबनेल भी बनाया था, वो हैरियर चलाई थी हमने। क्रेटा का हमने किया था। तो कमिंग बैक टू दैट कोर थिंग व्हिच वी वर डिस्कसिंग, अगर हम ड्राइव की बात करें, वहाँ पर हैंडलिंग हाई स्पीड के ऊपर मुझे हैरियर काफ़ी पकड़ वाली, काफ़ी अच्छी सवारी ज़रूर लगती है। वहाँ पर जो हेक्टर है वो थोड़ी सी ज़्यादा कारिश या शहरी एसयूवी की तरह वहाँ बिहेव करती है। As far as features are concerned, MG's iSmart with AI and a big 10.4-inch vertical screen can hijack any conversation, जिसके सामने Harrier की 8.8-inch entertainment system पुरानी लगती है। जो सबसे बड़ी यूएसपी है अंकुर, जो इंटरेस्टिंगली मुझे लगती है, वो उसका कनेक्टेड फीचर मुझे नहीं लगता। कनेक्टेड फीचर्स इंटरेस्टिंग हैं, बहुत हैंडी है, बहुत आपको वो कंफर्टेबल ड्राइव देते हैं। कुछ एक चलते हैं, कुछ एक अपेरेंटली चकाचौंध बनती है उनसे, उसका एक ज़रूर बनता है, ऑरा बनता है कि हाँ ये भी एक बड़ी चीज़ है। थिंग इज़ दैट आई डोंट थिंक कि वो उसकी यूएसपी है, क्योंकि कनेक्टेड जो फीचर्स हैं और भी कुछ कार्स में हैं, और कुछ कार्स में और आगे वाले कार्स में ज़रूर आएंगे। मुझे अगर हेक्टर की यूएसपी लगती है तो वो उसकी प्राइस है और जो उसका स्पेस है। अगर आप देखें 5 सीटर में इतनी बड़ी और इतनी स्पेशियस गाड़ी अगर आप देखें तो वो नहीं मिलती है, एंड उसका बूट स्पेस भी एग्जैक्टली हैरियर से ज़्यादा है। तो प्रैक्टिकल, आई मीन एक गेमिंग भी अच्छा है उसका अगर हम बात करें कनेक्टेड फीचर का, लेकिन प्रैक्टिकलिटी के मामले में भी वो स्कोर करती है। तो उस हिसाब से वो मुझे एक अच्छी शहरी एसयूवी ज़रूर लगती है। और अगेन एंड इंटीरियर्स की बात करें तो एग्जैक्टली हाँ, वहाँ पर मैं ज़रूर पूछना चाहूँगा कि अब यहाँ हैरियर के इंटीरियर्स को देख के, बिकॉज आई लाइक द इंटीरियर्स, आई मीन दिस हैरियर का जो इंटीरियर, जो भी जिस तरह का इन्होंने टोन यहाँ पे वुडन फिनिश थोड़ा इस्तेमाल किया है, एंड द डैशबोर्ड भी सॉफ्ट टच अब दिया हुआ है, सो इट लुक्स प्रीमियम, और बीच में ये फ्लोटिंग स्क्रीन दिया हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि ये कमतर लगती है कहीं से, लेकिन वो वर्टिकल स्क्रीन ने मेरे ख्याल से उसका बाजी मार ली है। उसका चार्म थोड़ा अलग है। एग्जैक्टली तो फीचर्स के मामले में तो जो लिस्ट है वो यस, हम कहेंगे कि हेक्टर ने तो बाजी मारी। सेफ्टी की बात करें तो हैरियर हैज 6 एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल होल्ड कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल, कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल एंड इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक्शन कंट्रोल। Hector 2 comes with standard dual front airbags, ABS with EBD, ISOFIX seat anchors, वहीं side और curtain airbags हैं, electronic stability control है, traction control है, hill hold control, etc. etc. सुक्रांति, my experience with both these cars, अभी हमने चलाई हैरियर को, मैं थोड़ा ज़्यादा चलाया हुआ मैंने, आपने हेक्टर को ज़्यादा चलाया हुआ, बट आई वुड से इन दी एंड मेरे पास एक मौका होगा, मेरे को इन दोनों में से कोई गाड़ी लेनी होगी तो मैं हैरियर लूँगा। एंड व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है कि So in case you're hinting at our
वर्ल्ड फेमस क्वेश्चन इन नोएडा, बिंदु कहाँ विश्राम बिंदु करता कहाँ है? विश्राम करती है? एंड ग्रेटर नोएडा And Greater Noida also. So बिंदु वही विश्राम करती है जो अगर हम बात करें, इफ़ यू वांट केपेबल, अच्छी हैंडलिंग वाली टॉर्की एसयूवी जो वर्सटाइल हो, आप रोज़ भी चला सकें, मुश्किल रास्तों पर भी लेके जा सकें, और डीजल इंजन के साथ आती हो, देन यू गो फॉर हैरियर। बाकी सभी अगर हम पैरामीटर्स को नापें, वहाँ पर मुझे लगता है कि हेक्टर मेक्स मोर सेंस। जिसके पास पेट्रोल है, जिसके शहरी पास माहौल के जीसीटी लिए। है, स्पेस है, शहरी माहौल, दैट्स व्हाई आई सेड कि केपेबल एंड वर्सटाइल, जो हैरियर आपको ज़्यादा लेगी उस हिसाब से। लेकिन विद अदर practicality aspects, I think Hector makes more sense. One thing which we still have to see is after sales service of MG. दैट इज अ बिग क्वेश्चन राइट नाउ। बिल्कुल, और वो होना भी चाहिए, क्योंकि चाहे कंपनी बोले ना बोले, everyone knows that it's a Chinese company, लेकिन प्रोडक्ट मुझे सॉलिड लगता है। क्रांति, लुक्स की तो बात की ही नहीं हमने। उसमें बात क्या करनी थी? हैरियर ही है बेटर लुकिंग। बात नहीं खत्म। यार, हेक्टर इज बेटर, फार बेटर देन हैरियर आई थिंक इन टर्म्स ऑफ लुक्स। थोड़ी सी नई लग रही है, बट थोड़ा जेनेरिक सा लुक मुझे लगता है अभी। हाँ, स्मार्ट है नो डाउट, थोड़ी नई है, बट ओवरऑल डिज़ाइन एलिमेंट्स में देखो ना, इसमें कितने सारे लाइंस हैं, कर्व्स हैं, एलिमेंट्स हैं। आई थिंक हैरियर बट स्टिल वो चकाचौंध, और वो तो 6 महीने में देखेंगे, 6 महीने में पुरानी पड़ जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। 6 महीने बाद भी अगर अगर ये पुरानी हो जाती है, इसके क्रोम पे वो दाग पड़ जाते हैं, तो मैं मानूंगा कि आप सही कह रहे थे। बट इफ इट्स गोना स्टे सेम लाइक दिस, देन ऑफ कोर्स दिस इज मैं कह रहा हूँ कि बेटर। अपील रहेगा कि नहीं, ये देखते हैं ना 6 महीने बाद आपको इतनी प्यारी ये गाड़ी लगेगी कि नहीं, सवाल ये है। तो चलिए 6 महीने बाद हम दोबारा बता देंगे। फिर से स्टोरी कर देंगे, ऐसा क्या।